जीवन में सफलता कोई तयशुदा मुकाम नहीं, बल्कि एक अनवरत यात्रा है। इस पथ पर जो व्यक्ति हर ठोकर के बाद संभलता है, हर असफलता के बाद नई उम्मीद से भरता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। ये गाथा है अमन की, एक ऐसे साधारण युवक की जिसकी लगन कभी कम नहीं हुई और अंततः उसने अपने सपनों के शिखर को छुआ। अमन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में हुआ था। उसके पिता रामस्वरूप एक किसान थे और माँ गीता देवी घर की देखभाल करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य से कम ही थी, परंतु अमन की आकांक्षाएं असीम थीं। बचपन से ही वो आकाश की ओर देखता और अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। पड़ोस के लोग उपहास करते, किसान का बेटा अफसर बनेगा, पहले खेत में हल चलाना सीखो बेटा। लेकिन अमन के हृदय में अटूट विश्वास था। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा अपनी मंजिल तक। गांव के सरकारी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमन ने हाई स्कूल में अच्छे अंक अर्जित किए, परंतु इंटरमीडिएट तक पहुंचते पहुंचते घर की परिस्थितियां और भी कठिन हो गईं। पिता अक्सर बीमार रहते थे और खेत का सारा काम अमन को ही संभालना पड़ता था। पढ़ाई और खेती बाड़ी के बीच संतुलन बनाते हुए उसने इंटर की परीक्षा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो असफल रहा। गांव वालों को हंसने का मौका मिल गया। देखो, कहाँ का बड़ा अफसर बनने चला था। अमन क्षण भर के लिए निराश जरूर हुआ, लेकिन माँ के शब्दों ने उसे सहारा दिया। बेटा, हार से मत घबरा, अपनी कोशिशें जारी रख। एक दिन तुझे तेरी मंजिल अवश्य मिलेगी। अमन ने फिर से इंटर की परीक्षा दी और इस बार उसने अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की। अब उसने निश्चय किया कि वो शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा। माँ ने अपने गहने बेच दिए और अमन को लखनऊ भेज दिया। शहर में अमन को एक नई दुनिया देखने को मिली, महंगे कोचिंग संस्थान, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले छात्र और एक अपरिचित वातावरण। लेकिन अमन ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह अखबार बेचता, दिन में पढ़ाई करता और रात को एक होटल में बर्तन धोता। उसने एसएससी और बैंक की कई परीक्षाएं दी। हर बार वो सफलता के करीब पहुंचता, परंतु अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं होता। 4 वर्ष बीत गए। घर वाले भी अब कहने लगे थे, बेटा, अब कोई नौकरी कर लो, ये सपना अब बहुत हो गया। लेकिन अमन को अपनी माँ की बात याद थी, कोशिशें जारी रहेंगी, जीत तक। एक दिन अमन की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अमन ने कॉलेज से एक छोटी सी नौकरी कर ली और अपनी माँ का इलाज करवाया। माँ स्वस्थ तो हो गई, लेकिन अमन की तैयारी छूट गई। अब वो हर पल खुद से जूझता, क्या मैं हार मान लूं? लेकिन उसके अंतर्मन से आवाज आती, नहीं, कोशिशें अभी बाकी हैं। एक दिन उसने एक सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखा, जिसमें वो कह रहा था, यदि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, तो भगवान भी आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकते। अमन ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ यूपीएससी की तैयारी आरंभ की। दिन रात की अथक मेहनत, हजारों प्रश्नों के उत्तर, अनगिनत मॉक टेस्ट और नींद का त्याग, यही उसकी दिनचर्या बन गई। 3 बार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी वो साक्षात्कार में पिछड़ जाता। अब ये उसका अंतिम प्रयास था। माँ ने कहा, बेटा, जो भी होगा देखा जाएगा, पर तू अपनी पूरी मेहनत करना। अमन ने इस बार अपनी पूरी शक्ति लगा दी और जब परिणाम आया तो उसमें अमन का नाम शीर्ष 50 में था। वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। गांव में ढोल बजने लगे। जिन लोगों ने कभी उसका उपहास किया था, वही अब उसे बधाई देने आ रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे और उनकी जुबां पर वही शब्द थे, मैं जानती थी बेटा, तू जरूर जीतेगा, क्योंकि तूने अपनी कोशिशें कभी बंद नहीं की। अमन की कहानी केवल एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने की जिद रखता है, हार को अपनी नियति नहीं मानता और जब तक विजय प्राप्त नहीं होती तब तक प्रयास करता रहता है। इस कहानी का यही सार है, कोशिशें जारी रहेंगी, जीत तक।